भारत में कोरोना संकट ने करोड़ों लोगों को अलग थलग और बेरोजगार कर दिया है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता, डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बढ़ सकते हैं और देश में मानसिक स्वास्थ्य एक नए संकट का रूप ले सकता है। ऐसे समय इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के मार्गदर्शन में संस्था इंदौर मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इंडियन मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गोविंद शर्मा एवं प्रोफेसर धीरज हासीजा के संयोजन में अतिथि वक्ता डॉक्टर राम गुलाम राजदान ने मनोवैज्ञानिक पक्ष रखते हुए तथ्य रखे कि मानसिक अवसाद क्या है और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को वो अपना शिकार बनाता है। डॉक्टर राजदान इंदौर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। उसको घर में रहना पड़ा, बाहर नहीं जाना पड़ा, एक जीवन शैली बदल गई। उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, एक अजीब सा स्ट्रेस। कल क्या होगा, हम कोरोना से कहीं पीड़ित तो नहीं हो जाएंगे, हमारे घर के लोग तो नहीं हो जाएंगे, एक भय, एंजाइटी पैदा होगी धीरे धीरे। अन्य प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर ए.के. जैन ने समग्र विकास पर जहां अपनी बात कही, वहीं मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योग के महत्व पर डॉक्टर सपना खत्री ने अपनी बात कही। साथ संपर्क, बॉडी और माइंड का बैलेंस करना ही योग है और आज के युग में ये बैलेंस होना ही बहुत जरूरी है। योगा से आप फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जब हमारी ये सारी अवस्थाएं ठीक रहती हैं तभी हम मेंटली फिट रहते हैं। जैसे हेल्थ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबीइंग इज कॉल्ड एज हेल्थ। और इस सारी चीजों को लगभग हम सब लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में इन सारी चीजों को लेकर असामंजस्य होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं और उसी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर गुलाम सर ने बात की। इसलिए मैं अपने कुछ सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना वर्तमान समय में जरूरी हो गया है। इस तरह के वेबिनार के जरिए भी यही कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। ये दौर कभी हमने सोचा भी नहीं था। अगर आप ध्यान रखें, सबसे जो विश्व का जो सबसे खराब दौर था वो था जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था, वो चाहे पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो। और जो मैं इतिहास पढ़ता हूँ, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद भी कभी पूरे विश्व की फ्लाइटें बंद नहीं हुई, कभी कोई ट्रेनें या ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं हुआ, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ था। जिस क्षेत्र में लड़ाई चल रही थी वहां ये परिस्थितियां थी। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी बढ़ के निकला कि हम सभी लॉकडाउन हुए, तो ये और लॉकडाउन भी बड़े लंबे। सूत्रधार मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रोफेसर धीरज हासीजा ने इस आयोजन की परिकल्पना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। हमें ऐसी सिचुएशन आती है तो दवाइयां तो अपना कार्य करती ही हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे तरीके हैं। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये मेंटल हेल्थ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने माइंड को ये ट्रेन करते हैं, ये टीच करते हैं कि वो इन 4 चीजों से बचे। कैसे बचे? कौन सी 4 चीजें हैं? जिसमें स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, उसके बाद डिप्रेशन आता है और अंत में फ्रस्ट्रेशन आता है। यदि यहाँ तक रह गए हम, ठीक है, अदरवाइज ये जो स्थिति है ये आगे बढ़ती है और हम सुसाइडियल केस पर चले जाते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन में न जाते हुए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसी सिचुएशन आती है तो दवाइयां तो अपना कार्य करती ही हैं। मुख्य कोऑर्डिनेटर के रूप में विशाल गिदवानी वेबिनार में सक्रिय रहे। आयोजन के अंत में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने मानसिक पर्यावरण के विषय पर भी 2 लाइनें कही थी और मेरे मित्र धीरज हासीजा जी ने इस विषय को और विस्तृत करने के लिए और गहराई से सोचने के लिए एक वेबिनार लॉन्च किया था और उसका विषय पूर्ण तरह से मानसिक पर्यावरण, मेंटल हेल्थ लिया गया और बहुत ही अच्छा वेबिनार किया था धीरज जी ने। और जल्द ही धीरज जी हमारे इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में एक हेल्पलाइन भी चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विशाल गिदवानी इनको शुभकामनाएं देता हूं और हम
वर्तमान समय में जो समाज में परेशानी है, खास करके मानसिक प्रताड़ना को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और समाज के बहुत सारे वर्गों से ये शिकायत आ रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के दौरान बहुत सारे समाजों में, परिवारों में बहुत सारी समस्या आ रही है। इस सब मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे योगा से जुड़े हों, मानसिक चिकित्सक हों या अन्य जो हैं, उनकी एक जो कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सामने आई है और मुझे लगता है ये हम सबकी सामूहिक जवाबदारी, समाज में जो विषम परिस्थिति आई उसमें जो मानसिक स्थिति लोगों की, उसको ठीक करने में एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक सोच इस दौरान आई है और उसके कारण परिवारों में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, उसको देखते हुए हम आने वाले दिनों में और सेमिनार आयोजित करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि एक हेल्पलाइन हो जिसमें इस प्रकार की कुछ समस्या आती है, नकारात्मक सोच की, जब कभी कभी नकारात्मक सोच में आदमी को ऐसे कदम उठा जाता है जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हेल्पलाइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम इंदौर मानसिक स्वास्थ्य संगठन, इंदौर मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में हुआ। मैं और गोविंद नारायण शर्मा जी इस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे कार्य करेंगे और इवन कल ही इस कार्यक्रम के बाद ही विधिवत इसकी जब हमें शुभकामनाएं मिली तो 6 से 7 प्रोग्राम तो मुझे कल ही लोगों ने निवेदन किया है कि हमें वो कार्य करना चाहिए। बड़वानी से मुझे कार्य मिला है कि इस पर हम कार्य करें। कुछ स्कूल ने, कुछ कॉलेजेस ने, कुछ शिक्षक समूह ने, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, कुछ किटी पार्टीज ने भी मुझे बोला है। एक तो रेकी के बहुत बड़े ग्रुप ने मुझे बुलाया है कि आप इसको रेकी सीख कर भी कर सकते हैं और रेकी के ग्रुप में भी आप इसको आगे बताइए। तो ऐसे 7-8 तो विषय कल ही मुझे मिल गए जिस पर बहुत जल्दी हम डेली एक कार्य करेंगे। जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य पर ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे और भी कोई विचार किसी के पास होगा तो हम उसको भी डेवलप करेंगे। ये हमारी पूरी योजना थी। धन्यवाद।